देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराना भारी पड़ा 6 ब्लॉगर। हो सकता है इसमें और लोग भी हों। इससे गंदा और घटिया कृत्य कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे में जब पड़ोसी राष्ट्र संपूर्ण रूप से दुश्मनी पर आमादा है और लगातार हमले कर रहा है, आपने देखा किस तरह से पहलगाम से लेकर के और सीमा पर गोली बारूद दागा, तमाम लोगों की जानें गई, हमारे तमाम जवान शहीद हुए। वैसे ही जो 6 नाम अभी आए हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसमें जो नाम है वो हरियाणा और पंजाब से ही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मिलकर वे संवेदनशील जानकारियां दे रहे थे। ये ऐसे ब्लॉगर हैं जो विभिन्न ट्रेनों के उद्घाटन में भी जाते थे, जैसे वंदे भारत में जाते थे। और अभी कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि अक्सर इन्हें बुलाया भी जाता था और जो उद्घाटन होता था, नई ट्रेनें चलती थी, उसमें इन्हें निमंत्रण जाता था या फिर ये अप्लाई करते थे और इन्हें बुलाया जाता था। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसा नाम जो काफ़ी चर्चा में है। इसके अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, 3.5 लाख के लगभग। यूट्यूब पर है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी है। और इसका ट्रेवल विथ जो के नाम से है। 2023 से अब तक 2-3 बार यह पाकिस्तान जा चुकी है और बताते हैं कि गुरुग्राम में पहले यह प्राइवेट जॉब करती थी और कोविड में इसका जॉब ख़त्म हुआ, फिर ब्लॉगिंग शुरू किया। लड़की थी, लोगों का समर्थन मिला, लोग देखने लगे और फिर सड़क से लेकर के पाकिस्तान तक, भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, वहाँ वैसे देखा जाए तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मात्र ग्रेजुएशन तक की इसकी पढ़ाई है। पाकिस्तान में जाती है, वहाँ मुलाकात होती है PHC यानी पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों से और फिर वह मिलवाते हैं PIO यानी पाकिस्तान खुफिया ग्रुप के संचालकों से। खाने पीने, रहने और फिर घूमने की समुचित व्यवस्था होती है। चंद पैसों के खातिर इसने देश के साथ जो गद्दारी किया, यदि यह बातें सत्य हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह से लेकर के तमाम गंभीर धाराएं लगेंगी और इसमें जमानत भी नहीं होगी। पाकिस्तान के छवि की सराहना करना तो बात समझ में आती है कि बड़ा अच्छा था, लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने, जैसे लालू प्रसाद यादव गए थे एक बार पाकिस्तान, भूरी भूरी प्रशंसा किया था बहुत से लोग। अभी एक सांसद जी हैं, क्रिकेट के बड़े प्लेयर हैं, आप नाम बताइएगा, पाकिस्तान से बड़े अच्छे उनके संबंध हैं, पाकिस्तान में कई बार गए आए भी हैं और नाम तो आप जान ही गए होंगे, सिद्धू साहब। तो उन्होंने भी प्रशंसा किया। प्रशंसा लोग करते रहते हैं और आवभगत होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रशंसा करेंगे। आवभगत होती भी है, मतलब इसका यह नहीं कि देश के साथ हम गद्दारी करेंगे। जो नाम छन करके आ रहे हैं उसमें ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही करनाल का है, अरमान नू हरियाणा का ही है, यासीन मोहम्मद है, गजाला है मुस्लिम लड़की और देवेंद्र ढिल्लो, यह नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं जिन लोगों ने ऐसा किया है। एक न एक दिन गलत काम का परिणाम गलत निकलता ही है। क्या है, पुलिस जांच करके यदि निर्दोष होंगे तो पुलिस उन्हें और इसके पुलिस को भेजने के बाद भी कोर्ट इस पर तहकीकात करेगा। दोस्तों, देश सर्वोपरि है। सबसे पहले हमारा शरीर राष्ट्र का है और जहाँ राष्ट्र का सवाल आएगा वहाँ अपनी जान दे करके भी लोग देश की चिंता करते हैं, देश को बचाते हैं और देश के लिए सूलियों पर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, रहा यह मामला, हम आज काफ़ी व्यस्त थे इसलिए इस न्यूज़ से हम अपडेट भी नहीं थे। दिन भर व्यस्तता रही, देर से यह सूचनाएं दे रहा हूँ। कई मित्र आ जाएंगे, उसमें कहेंगे आपका भी नाम है तो हमारा जांच करवा लेना अपने आका से कह करके, क्योंकि उनका फालतू ऐसे ही कहते रहते हैं, करवा लेना। हम राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति जो लोग हैं जैसा करेंगे वैसा दंड पाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दिशा में और लोग भी जितने लोग हैं अत्यल्प समय में हमारे देश की खुफिया एजेंसी, हमारे देश की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, हमारे देश की जो पुलिस है, हमारे देश की जो सैन्य बल के लोग हैं, अत्यल्प समय में इसकी जांच करा करके यह तय होना चाहिए कि ऐसे में राष्ट्र के विपरीत
और राष्ट्र के पतन के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आगे जो भी सूचनाएं होंगी मैं आप सभी तक साझा करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूं, आप हमसे अधिक जानते हैं इस मामले में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।